और सदा छोटा बनकर के ही महान बन सकता है। सदा छोटा बनकर, बड़ा बनोगे तो लज जाओगे और छोटे बनकर चलोगे तो एक दिन महान बन जाओगे। यही मेरा विचार है। मैंने यही अपने गुरु से सीखा है कि सदा सबके चरणों में हाथ जोड़कर छोटे बने रहना, एक दिन अपने आप महान बन जाओगे। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भगवान की। इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि जब भी उठें, स्नान करने के बाद एक लोटा जल भगवान शिव को जरूर दें। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। समझ रहे हैं कि नहीं? और एक लोटा जल उनको देते रहिए, अपने आप तुम्हारे दुख कटते रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है, 14 साल हम सोमवार व्रत रहे हैं और यही घोषणानाथ बाबा को जल चढ़ाते रहे। उनकी कृपा से हमें 2 पुत्र भी मिले और आज वो समय आ गया कि महाराज की भी दया हो गई, आज जय जयकार हो रही है। तो इस तरीके से वही जो मैंने अपने जीवन में सीखा है वही बता रहा हूं आपको कि इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो भगवान नारायण की और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। आज अभी मैंने बताया कि 50 साल से इतनी बड़ी मूर्ति है शंकर जी की। हमारी माता जी उन्हीं को जल चढ़ाती आई हैं, 2 ईंटा लगा के 50 साल से उन्हीं के भरोसे रहती हैं। आज ऐसी कृपा हो गई कि वो देखो उन्हीं का वो मंदिर बन रहा भोलेनाथ का। तो वही करवा रहे ना कि अब समय आ गया है कि अब हमें स्थान दो और उस काबिल बनाए, तो वो बन भी रहा। तो इसीलिए मैं आप सबको यही कहूंगा, ये देश भावनाओं का देश है, आस्था का देश है और आस्था से ही लोग ऊंचे उठते हैं। इस आस्था को बनाए रखिए। और राजा बल महाराज कोई भूत प्रेत नहीं है। आपके श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है, श्रीमद् भागवत पुराण जो बड़े बड़े ब्राह्मण ज्ञानी कथा कहते हैं, वहां लिखा है कि महाराज राजा बलि पतालपुरी के राजा और प्रहलाद के पौत्र हैं और इन्हें नारायण का वरदान है कि हे राजा बल, तुम जो कह दोगे उसे हम पूरा करेंगे। और पहला दर्शन अगर कोई करता है धरती पर तो महाराज राजा बल ही दर्शन करते हैं नारायण का। और इनके दरवाजे पर श्री हरि नारायण स्वयं पहरेदार बन के रहे। ये सब जानते हैं कथा को। ये वही सत्यवादी राजा बल हैं जो 99 यज्ञ पूरा कर चुके हैं और आज भी वो हवन ही करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज कोई गलत कराते हो या किसी को देना बहाना आज तक किसी भूत भाइरों को दिलाए हो या कहीं हम भूत बैठाने ले जाते हो, ऐसी कोई विद्या नहीं है हमारे यहाँ। सिर्फ एक हवन बस, और उसी हवन के माध्यम से महाराज सबको पताल लोक ले जाते और जो वहां चले गए फिर धरती पर दोबारा वो आ नहीं सकते। इसीलिए मैं सबको कहता रहा हूं कि आते जाते रहिए और सबका कल्याण होगा। और एक ही चीज से नहीं, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और सामाजिक कष्ट, ये तीनों कष्टों से महाराज निवारण कर रहे हैं। आप आते जाते रहिए, महाराज से आस्था बनाए रखिए, देखिए आपका कल्याण होता ही रहेगा। विश्वास सर्वोपरि है। विश्वास के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है। विश्वास की ऐसी पराकाष्ठा है कि एक अनीता नाम की सरोज है, उसने महाराज का मोती दूसरे को दे दिया तो 3 बच्चे उनके पैदा हो गए। अब बताओ कि सेवा हम कर रहे हैं महाराज की और वो लड़की मोती दे दिया महाराज की तो उसको बाल बच्चे मिल गए। आज वो अयोध्या एयरपोर्ट पे ड्यूटी है, एयरपोर्ट में नौकरी लग गई उसकी, तो उसकी विश्वास का फल है। वही बात मैं सबको बता रहा हूँ। किसी के दिमाग में बैठ गया, अब क्यों कही तो फालतू वो बकबकात रहा था, छोड़ झंझट। तो जिसके दिमाग में बैठ गया उसने पकड़ लिया और उसका काम भी हो रहा। तो इस तरीके से मैं आप सबको यही कहूंगा कि आप सब
आते हैं, अच्छी बात है। और महाराज को सारा अपना दुख महाराज के पास जाकर मत्था टेक कर कह दीजिए। अगर आपको आराम मिलता है 5 हाजिरी में तब तो आना, और नहीं तो मत आना। मैं झूठा काम करने के लिए नहीं दरबार लगाता, मैं सत्य का काम करने के लिए, सबका भला करने के लिए काम कर रहा हूँ, और किसी को मैं दौड़ाने वाला काम नहीं करूंगा। अगर भला होगा तो आते रहना, नहीं भला होगा तो मत आना। जो मैं कहता हूँ, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, ना इलेक्शन लड़ना, बस सेवा करनी है। गरीब आदमी हूँ, बस ऐसे सेवा समाज की करता रहूं, वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है ना? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज तक महाराज की कृपा है कि इस दरवाजे से कोई ऐसा नहीं है जो खाली गया हो, कुछ न कुछ जरूर दे दिए। अब एक गिनी पंडिताइन है, आती जाती हैं, महाराज ने उनके लड़के को नौकरी दे दिया, मास्टर हो गए। तो कुछ न कुछ तो ध्यान दे ही देते हैं कि हाँ बेचारी यहीं पड़ी है, अभी चलो मान लो आराम हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो चलो इनके लड़के को रोजी रोजगार दे देते हैं, वो भी अपना कमाए खाए। तो इस तरीके से महाराज की नजर है, वो कुछ न कुछ दे ही देते हैं। आप सब आते रहिए, विश्वास से आइए, निश्चित जिस मन से आएंगे आपका भला होगा। और जो भी आप दुख है वहाँ महाराज के पास मत्था टेक के बता देना कि हे महाराज, आपके दरवाजे हम आए हैं, पहली बार आए हैं, 2 बार आए हैं, और हमारा दुख दूर कीजिए, हम आपके यहाँ आते जाते रहेंगे। बस यही कहिए, देखिए आपका दुख जरूर सुनेंगे। जय जय श्री राधे। दर्द है कहाँ बताओ, नहीं बताना। नारायण की कृपा है। और ऐसे ही महाराज ने बोल दिया कि 1000 लोगों का एक नजर में दर्द बंद हो जाएगा। कहाँ है? सर में दर्द है, पेट में भी है। 1 मिनट रुको, जरा हम भी तो देखें कहाँ है। कहाँ है बता, कहाँ बोलो। है अभी, अब नहीं है ना। कहाँ है? कहाँ पे है? सिर में है, यहाँ बंद हो गया। आप बताओ। बंद हुआ, कर दो। यही है महाराज की कृपा कि एक नजर से शैतान 2 किलोमीटर दूर भाग जाता है। अगर महाराज की नजर पड़ जाए तो चाहे जितना बड़ा, चाहे शैतान है, चाहे जिन्नात है, चाहे जो भी है, तुरंत छोड़कर 2 किलोमीटर दूर भाग के खड़ा होता है। यही कृपा है। ये टेलर है, खाली फिल्म अभी बाकी है, पूरा फिल्म देखोगे, घबराओ मत। ये तो टेलर है खाली नजर का। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। महाराज जी हमारे साथ वही चमत्कारी बाबा मौजूद है जो आज ये है महाराज राजा बलि का धाम, पूरे पुनीत का पूर्वा, राहा टीकर प्रतापगढ़, जो कि पड़ता है सांगीपुर में। महाराज राजा बलि का धाम, पूरे पुनीत का पूर्वा, राहा टीकर प्रतापगढ़ में। यहाँ निःशुल्क सेवा महाराज जी करते हैं, मानव कल्याण। यहाँ 1 रुपये नहीं लिया जाता है, महाराज 1 रुपये नहीं लेते पैसा। यहाँ फ्री में भूत प्रेत भगा देते हैं। सिर्फ यहाँ महाराज बोलते हैं जय श्री राधे, जय श्री राधे, बस यही बोलते हैं। यही बोलने से भूत प्रेत खेलते हैं और भाग जाते हैं।